हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, आया हुआ है। ये हैदराबाद का है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट और सब कुछ देखेंगे। यहाँ ओपनिंग डेट दिया गया है कि आप 21/3 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट 18/4 तक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट का डिटेल की बात करें तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग नीचे यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपको पे लेवल देखना है तो यहाँ पे आपको पे लेवल मिल जाएगा। जैसे साइंटिफिक ऑफिसर का है, ये ग्रुप सी का नौकरी है। और यहाँ पर आपको ग्रुप ए गस्टेड का है। इसमें लेवल 10 का पे मैट्रिक्स मिलेगा और 18 से 35 एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह सारा के देख सकते हैं। हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर और क्वालिफिकेशन के साथ देखेंगे कि किस में क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर आएंगे साइंटिफिक ऑफिसर जो है उसके लिए एमबीबीएस चाहिए और मेडिकल काउंसिल से वैलिड आपको रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर आपको एमबीबीएस कंप्लीट मैंडेटरी इंटर्नशिप शैल बी नॉट बी कंज्यूमर, मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यहाँ तो दूसरा में है नर्स ए में आपको 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और जीएनएम किए होंगे 3 साल वाला तो भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। या डायरेक्ट जो बीएससी नर्सिंग का किए होंगे वो भर सकते हैं। या नर्स ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आर्म फोर्स से जो किए होंगे वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, बाकी आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। ये ऑल इंडिया लेवल का है तो इसमें किसी भी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए बीएससी रेडियोग्राफी में और मिनिमम 50% बीएससी एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। मतलब 2 गो इसमें दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट अगर बैचलर किए हैं रेडियोग्राफी में तो भर सकते हैं, और नहीं तो 1 साल का आपको कम से कम डिप्लोमा का होना चाहिए कोर्स और साथ में बीएससी किसी भी स्ट्रीम से। नीचे आइएगा तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी वाले का दिया हुआ है कि बीएससी होना चाहिए, 60% आपको होना चाहिए और प्लस में यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी, या आपको बीएससी एमएलटी डायरेक्ट आपके किए होंगे तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह फार्मासिस्ट में 10+2 ईयर डिप्लोमा प्लस 3 मंथ ट्रेनिंग प्लस रजिस्ट्रेशन विथ सेंट्रल या असिस्टेंट फार्मेसी काउंसिल। सबसे अच्छा इसी को दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। यहाँ पर टेक्नीशियन जो होंगे एक्सरे टेक्नीशियन उसके लिए है कि यहाँ पर मिनिमम 60% प्लस साइंस हाई स्कूल पास होना चाहिए प्लस 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन में आपको जो ऐसे कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड में यहाँ पर 3 गो, फर्स्ट स्टेज में होगा एग्ज़ाम, सेकेंड स्टेज ये प्राइमरी स्टेज के लिए दिया हुआ है। दूसरा आएंगे तो यहाँ पर एडवांस टेस्ट आपको फिर लिया जाएगा और तीसरा स्टेज में आइएगा तो यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, 3 गो स्टेज में आपको है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी विकलांग जो होंगे उनको 10 साल एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट मिलने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट सर्च करना है और यहाँ पर इसी पर जा कर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी होंगे वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये सब 9 तरह का डिग्री का लिस्ट यहाँ पर देखिए। इतना अगर डिग्री होगा मांगा जाएगा आपको उस टाइम, इतना डिग्री फॉर्म फिलअप करने से पहले लेके बैठिएगा। ठीक है, सबको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अगर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप ये ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पोस्ट कोड के हिसाब से है। जैसे साइंटिफिक ऑफिसर जो है ना, एप्लीकेशन फ़ी है 500। कैटेगरी विथ फ़ी एग्जाम, मतलब एससी एसटी और वोमेन किसी भी कैटेगरी के होंगे उनको, और एससी एसटी को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ़ी किसी में नहीं देना है। बाकी यहाँ पर आप जिसमें भरना चाहते हैं उसमें आपको अगर मेल है तो फॉर्म फी भी दीजिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ जानने वाली बात, एडमिशन ऑफ एग्ज़ाम से या इंटरव्यू, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। जब सारे एग्ज़ाम पास हो जाइएगा तो स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जब होगा तब ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, पैन कार्ड वगैरह। बाकी
बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं, एज रिलैक्सेशन होइएगा, पेमेंट फी कब से कब तक भरना था। बाकी यहाँ पर 21 पेज का यह पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। ये देखिए नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है रिक्रूटमेंट, या डायरेक्ट आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये PDF भी दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके PDF पे जो दिख रहा है ना, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर कीजिएगा, ये PDF आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। नहीं तो अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर वाला ये वेबसाइट है, इस पर आपको आना होगा और यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। बाकी वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।